नमस्कार दोस्तों। दुनिया में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हर एक कंट्री प्रयास कर रही है। ऐसे में साल 2026 ग्लोबल वर्ल्ड के लिए, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, देश और दुनिया के बड़े नेताओं के लिए किस तरह से अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। साल 2026 में क्या सुपर पावर अमेरिका सुपर पावर की पोजीशन से हट जाएगा? क्या कोई और कंट्री सुपर पावर बन पाएगी? क्या भारत सुपर पावर बन पाएगा? इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो आप सभी के मन में उठ रहे हैं। 2026 में क्या बड़े देशों के बीच में कोई बहुत बड़ी वॉर की इक्वेशन यहां पर दिखाई देती है, जिससे कि बहुत बड़ा तनाव हो और चीजें दुनिया में खराब हो? इस तरह के भी सवाल मेरे पास आ रहे हैं। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आप सभी के सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति मिथुन और कर्क राशि में अपना प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन और कर्क में होना और देवगुरु बृहस्पति का राहु और शनि के संपर्क में पूरे साल रहना, यह बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि इस पूरे साल में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े चेंजेस और बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत यहां पर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब परिवर्तन का संकेत यहां पर दे रहे हैं तो तीन महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहली चीज, ग्लोबल स्ट्रक्चर में कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में खड़े रहने की कोशिश करेगी, एक कंट्री दूसरी कंट्री से ऊपर उठने की कोशिश करेगी। छोटे छोटे गुट्स यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। छोटे छोटे ग्रुपिज्म में आप मल्टीपल कंट्रीज को देखेंगे, इस तरह के योग बन रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अभी ट्रैवल जर्नी चल रही है दूसरे देशों के साथ, वो इसी का एक संकेत दिखाती है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दो देशों के बीच में शुरुआत कर सकता है 2026 के साल में। 2026 में अगर हम डायनामिक्स को देखें यहां पर थोड़ा सा, तो एक तरफ अमेरिका और चाइना आमने सामने खड़े रहेंगे, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में भी क्लैशेस हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलेंगे, तीसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा, और चौथा, रूस और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आएगी। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए 2026 का साल जो रहेगा, ये बहुत बड़ा साल है जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए। इस पूरे साल में आप देखेंगे कि कई सारी चीजें जो है वो उठापटक के साथ चलते हुए नजर आएगी। 2026 का साल सबका ध्यान आकर्षित तब करेगा जब सऊदी अरब या फिर दुबई की तरफ या फिर कुवैत, ओमान की तरफ कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए। वहां पर कहीं अगर कोई सत्ता परिवर्तन देखने को मिल जाए या किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अचानक से हटा दिया जाए और वो एक हाईलाइटेड बन जाए, तो समझ जाइए कि विश्व में कुछ बड़ा होने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। क्योंकि ये एक डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है कि गणनाओं के हिसाब से इस दिशा में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, और इस दिशा में यही सारी जगह आती है जहां पर कुछ बड़ा होने के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। यूरोपियन कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर क्रिएट करेगी यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ, बट रशिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में बहुत ठंडे लेवल पे चीजें चलते हुए नजर आएंगी। बहुत ज्यादा अग्रेसिव नोट पर चीजें चलते हुए नजर नहीं आती। इस तरह के योग बनते हैं। नाटो और यूक्रेन, रशिया आपस में एक दूसरे में उलझे हुए रहेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। और अमेरिका इसमें पूरी तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत क्लियर दिखाई देता है। एक चीज और मैंने नोटिस करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जहां जहां भी शांति स्थापित करी, वहां वहां फिर से लड़ाई की शुरुआत हो रही है। एंड डोनाल्ड ट्रंप अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं कि आपको युद्ध रोकना होगा। बट कहीं ना कहीं अमेरिका भी किसी न किसी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करेगा, और अमेरिका भी अपने आसपास के देशों पर अपना प्रभाव और मजबूत करने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग देखने को मिलते हैं।
जहां पर हर एक कंट्री अपना प्रभाव, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रही है, वहीं पर भारत की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो भारत बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत किसी भी कंट्री पर अपना डोमिनेंस रखने की कोशिश नहीं करेगा। भारत हर एक कंट्री के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस देखे तो उसमें मैंने बहुत क्लियर तरीके से कहा था कि भारत की कूटनीतिक राजनीति की एक बड़ी परीक्षा की घड़ी यहां पर चल रही है, और यही हमें देखने को मिला जब भारत की और रूस की बातचीत हुई। मोदी जी और पुतिन के बीच में जो वार्तालाप देखने को मिला, जो बातचीत हमें देखने को मिली, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक तरफ हम अमेरिका के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम रूस के साथ भी एक अच्छे संबंध को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो हम अमेरिका से लड़ाई कर रहे हैं, ना हम रूस के अगेंस्ट जा रहे हैं, और ना ही हम चाइना के खिलाफ कोई बहुत बड़े कदम अभी उठा रहे हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है हमारे लिए, और भारत के लिए आने वाले मार्च 2026 तक इस तरह की कई सारी परीक्षाओं की घड़ी आती रहेगी, जहां पर भारत अपने आप में स्टैंड करेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जो एक ग्राफ हम देखते हैं यहां पर 2026 में, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका अभी सुपर पावर की पोजीशन से पूरी तरह से हटने वाला तो नहीं दिखाई देता, बट यस, अमेरिका काफी हद तक जो है वो डैमेज फेस करेगा इस पूरे साल में। अमेरिका अपनी पोजीशन को हिलते हुए जरूर महसूस कर लेगा, और चाइना यहां पर काफी ज्यादा पावरफुल होता हुआ नजर आएगा। चाइना बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को, आप कह सकते हैं कि फैलाने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। रूस और चाइना के बीच में भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के तनातनी हो सकती है, बट बड़े स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूस और चाइना एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक व्यापारिक बैलेंस बना करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। बट ये 2026 का साल जो है, ये चाइना के लिए बहुत बड़ा साल बनता हुआ नजर आएगा। अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियों वाला साल बनता हुआ नजर आएगा। भारत के लिए 2026 का साल बहुत बड़े इंपैक्ट वाला साल रहेगा, बहुत पावरफुल साल रहेगा, जहां पर 2026 में हम विश्व में अपना एक और नया कदम रखते हुए नजर आएंगे। हम विश्व को यह बताते हुए नजर आएंगे कि विश्व में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह की चीजों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, और किस तरह की चीजों को हमें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इसमें भारत कहीं ना कहीं अपने आप को अव्वल नंबर पर आगे रखता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो रूस भी अभी खत्म होने वाला नहीं है, रूस अभी गिरने वाला नहीं है, रूस कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं रहेगा। रूस अपना डोमिनेंस यूक्रेन पर बना करके ही रखेगा, और कहीं ना कहीं 2026 में यूक्रेन झुकता हुआ नजर आएगा। इस तरह की योग बनते हैं। यूक्रेन को भड़काने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे देश यूक्रेन को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, बट जिस तरह की ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है, यूक्रेन झुकेगा और यूक्रेन अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडर की तरफ लेकर के जाएगा और रूस के साथ एक संधि करेगा। इस तरह के योग यहां पर काफी बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। इसीलिए 2026 में दुनिया समाप्त होने वाली नहीं है, 2026 में दुनिया बिखरने वाली नहीं है, 2026 में हम सभी मानव जनजाति खत्म होने वाली नहीं है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी वो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई जो आप चाहते थे, और आपके सवालों के आंसर्स जो है वो मैंने देने की कोशिश जरूर करी है। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।